हमें पति पत्नी को परस्पर उत्तराधिकार या दाय के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कोई भी पति या पत्नी एक दूसरे का उत्तराधिकारी नहीं होता। मुद्दा मैरिज में टाइम पीरियड खत्म हुआ, मैरिज खत्म हो जाती। लेकिन जो नियमित विवाह होता है, जो निकाह होते है, उसमें पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के परस्पर दाय के अधिकारी होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं। नेक्स्ट छठा अंतर आता है, मुद्दा विवाह में तलाक मान्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अवधि जब समाप्त हो जाती है तो विवाह अपने आप ही, मैरिज अपने आप ही, जो विवाह की जो संविदा थी वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तलाक की आवश्यकता मुद्दा मैरिज में नहीं होती है, जबकि निकाह में सब औपचारिकताओं सहित निकाह को विच्छेद करने के लिए तलाक या विवाह विच्छेद की आवश्यकता होती है। अगर कोई विवाह को समाप्त करना चाहता है तो उसे विवाह विच्छेद की सारी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी। नेक्स्ट सातवां अंतर आता है, यदि मुद्दा मैरिज में विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ, यानी पति पत्नी में रिलेशन नहीं बना है, तो पत्नी आधे मेहर की हकदारनी होगी। मुद्दा मैरिज में अगर हस्बैंड वाइफ में रिलेशन नहीं बना तो पत्नी जो है, मुद्दा मेहर की जो, मुद्दा विवाह की जो पत्नी है वो आधे मेहर की का उसका प्राप्त करने का राइट बन जाएगा। निकाह, जबकि निकाह में विवाह पूर्णता को प्राप्त हो या नहीं, यानी पक्षकारों में समागम हो, रिलेशन बने या ना बने, जैसे ही मैरिज हो जाती है, पत्नी संपूर्ण मेहर या पूरे के पूरे मेहर को प्राप्त करने की अधिकारिणी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आठवां अंतर आता है कि यदि पत्नी मुद्दा विवाह की अवधि से पूर्व पति को छोड़ देती है, मतलब पत्नी ही छोड़ देती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसे क्या है, मेहर की अनुपातिक रकम कम करनी होगी। इसको बोलते हैं हिब्बाए मुद्दत। हिब्बाए मुद्दत। इसी प्रकार यदि मान लो निकाह में अगर कोई पत्नी छोड़ना चाहती है पहले, या उससे तलाक लेना चाहती है, तो क्या वो मेहर की राशि को कम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि इसमें निकाह होते ही वो मेहर की हकदारनी हो जाती है। नौवां अंतर आता है कि जो मुद्दा मैरिज की जो पत्नी होती है वह पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होती, क्योंकि क्या है, ऐसी पत्नी को पत्नी का स्तर ही प्राप्त नहीं होता। भरण पोषण या मेंटेनेंस कौन प्राप्त कर सकती है? जो उसकी वाइफ हो। लेकिन मुद्दा मैरिज की पत्नी को उसकी वाइफ का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसलिए जब अवधि समाप्त हो जाती है उसके बाद में मुद्दा मैरिज की पत्नी जो होती है वो अपने पूर्व पति से मेंटेनेंस प्राप्त नहीं कर सकती है, जबकि निकाह में पत्नी का पति से भरण पोषण अधिकार, मेंटेनेंस प्राप्त करने का लीगल राइट है। नेक्स्ट अंतर आता है 10वां अंतर, शिया मत का अपना असारिया संप्रदाय ऐसे मान्यता देता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शिया की उपशाखा, शिया तो क्या है, मुस्लिम की शाखा है, और शाखा की भी कई उपशाखाएं होते हैं, तो उसमें अथना इसारिया संप्रदाय है जो सिर्फ मुद्दा मैरिज को मान्यता देती है, जबकि निकाह को शिया, सुन्नी, शिया के उपशाखाएं, सुन्नी की उपशाखाएं, सभी के सभी संप्रदाय मान्यता प्रदान करते हैं। एक लास्ट एंड फाइनल जो बात है वो ये कि मुद्दा मैरिज में पत्नियों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। वो 5 रख ले, वो 10 रख ले, वो 15 रख सकता है। लेकिन जो नियमित निकाह होता है उसमें एक मुसलमान पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां, मुस्लिम पत्नियां नहीं रख सकता।
तो ये सारे अंतर किस में दिए हुए? ये सारे अंतर मुत्ता मैरिज में और नियमित विवाह या निकाह में ये मुख्यतः अंतर दिए हुए थे। ठीक है, जो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं आया समझ में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।